नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको ऐसे रूल के बारे में बताने वाला हूं जिसे करोड़पति बनने का फॉर्मूला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस रूल को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये रूल है कौन सा। तो इस रूल को कहते हैं 15-15-15 रूल। इस रूल के अनुसार आपको किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 15,000 की SIP करनी है और उस SIP को आपको 15 साल तक कंटिन्यू रखना है और उस म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको 15% का एनुअल रिटर्न मिलना चाहिए। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे 15% का एनुअल रिटर्न मिलना भी तो चाहिए किसी म्यूचुअल फंड से। तो आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को 15% या उससे ज़्यादा का भी रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप आसानी से 15% का एनुअल रिटर्न ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं 15,000 की SIP इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड में 15 सालों के लिए और उस म्यूचुअल फंड से आपको 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 15 सालों में जो अमाउंट आपके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा वो होगा 27 लाख रुपए और 15 साल बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 1 करोड़ और इस तरह आप 1 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो मात्र 27 लाख रुपए, लेकिन जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो 1 करोड़ है। और यही है रूल 15-15-15। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों को 15% और उससे भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। पहला HDFC स्मॉल कैप फंड जिसने 15.68% का रिटर्न दिया है। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड जिसने 15.91% का रिटर्न दिया है। तीसरा है रिलायंस मल्टी कैप फंड जिसने 17.33% का रिटर्न दिया है और चौथा है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड जिसने 18.25% का रिटर्न दिया है और पांचवा है DSP स्मॉल कैप फंड जिसने 20.75% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये कुछ म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। आई होप दोस्तों कि अब आप समझ गए होंगे कि 15-15-15 रूल के क्या है। तो अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों SIP स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्कीम चुनने में जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर समझदारी से स्कीम चुनें। चाहे तो आप किसी एडवाइज़र की सलाह भी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम का फ़ायदा उठाना है और अच्छा रिटर्न देखना है तो आपको SIP कंटिन्यू रखनी है, बीच में बंद नहीं करना है, क्योंकि मार्केट नीचे और ऊपर होता रहता है और जब मार्केट नीचे जाए तो आपको संकोच में आके SIP बंद नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है। आज अगर नीचे है तो कल ऊपर जाएगा और आज अगर ऊपर है तो कल नीचे भी आएगा। और इस तरह कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक